नमस्कार, यूसीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। भारत देश त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। साल भर कोई ना कोई त्यौहार का आगमन होता ही है, और इनमें से अगर हम मदर ऑफ फेस्टिवल्स कहें तो वो है नवरात्रि, यानी कि माँ दुर्गा मदर है सबकी, और उनके साथ साथ उनका फेस्टिवल भी मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहलाता है। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे कि रंग का क्या इफ़ेक्ट है, ज्वेलरी का क्या इफ़ेक्ट है, जेमस्टोन्स का क्या इफ़ेक्ट होता है इस पर, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी हासिल करेंगे। और इसलिए हमने शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स, रोकड़े ज्वेलर्स के डायरेक्टर श्री राजेश रोकड़े को हमने यहाँ पर इन्वाइट किया है। आप सभी जानते हैं कि रोकड़े साहब जो है ये ऑल इंडिया डोमेस्टिक काउंसिल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी के डायरेक्टर भी है। अलावा इसके ये नागपुर सराफा एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी है, और विदर्भ सराफा एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी है। काफ़ी सक्रिय रहते हैं इस फील्ड में। उनसे आज हम जानेंगे कि नवरात्रि और कलर्स और ज्वेलरी का क्या एक ट्रायंगल कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार। सर, जैसे मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी त्यौहार है उसमें कोई ना कोई एक चीज़ जुड़ी रहती है इसकी। जैसे नवरात्रि के टाइम पे ज्वेलरी और क्लोथ्स या कलर्स जुड़े, इसका क्या महत्व है? देखिए, हमारे जो ज़िंदगी है उसमें रंगों का एक बहुत अलग महत्व है। और आप देखेंगे तो रंगों के साथ, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में 9 ग्रह बने हुए हैं, तो 9 ग्रह आप देखेंगे अंबर में या ब्रह्मांड में। हमारे पास 9 रंग और हमारे पास 9 ग्रह, जो स्टोन्स, हम जिसको हर एक ग्रह का एक स्टोन एक प्रतीक होता है। तो इस तरह से ग्रह के जो स्टोन्स, जेम स्टोन हम जिसे बोलते हैं, उसका हमारा बिजनेस भी होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और हर एक रंग का एक अपना महत्व है। तो इस वजह से 9 जो अभी 9 अपने दुर्गा देवी आ रही है और नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र में भी 9 जो दिन है, तो हर एक का एक अपना रंग होता है, पहले दिन से लेकर तो आखिरी दिन तक के। सर, कोई ऐसी खास वजह, जैसे कि नवरात्रि को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं कि पहले 3 दिन जो है वो माँ दुर्गा को समर्पित है, दूसरे 3 दिन जो है वो माँ महालक्ष्मी को डिवोटेड है, और तीसरे 3 दिन जो है वो माँ सरस्वती को समर्पित है। तो क्या इसके कोई रिलेशन सकता है इन रंगों का? देखिए, हमारे पूरे जो बोलेंगे कि मैथोलॉजिकली जितनी भी अपने जानकारी अपने पास अभी तक के है, आप पुराणों में बोलिए या वेद शास्त्रों में देखेंगे, तो एक माता को या गृहिणी को या जो बोलेंगे महिलाओं को एक अलग महत्व दिया गया है। जो आप देखेंगे पहले के ज़माने में भी जो काम भगवान नहीं कर पाए, देव नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए भी अगर राक्षसों के साथ लड़ना पड़ा था तो उनको दुर्गा देवी को भेजना पड़ा था। तो वो एक ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, नारी शक्ति एक प्रकार से। तो ये शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, मैं ये कह सकता हूँ। और जैसे आपने बताया कि सरस्वती, देखिए सरस्वती, इसका मतलब है कि अपने ज़ुबान पे हम किस तरीके से बात करते हैं, तो हमारी वाणी से, हमारी बात करने की शैली से एक इम्पोर्टेंस तैयार होता है। तो सरस्वती की देवी की पूजा होनी ज़रूरी है। माँ दुर्गा देवी, तो माँ दुर्गा देवी का जो शक्ति है, वो शक्ति भी इसमें कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। तो शक्ति है, आपका ज्ञान है, ये सब चीज़ें जब जुड़ती है, दौलत है, समृद्धि है, जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन भी होता है इसी दरम्यान में, तो दौलत, तो ये सब चीज़ें एक साथ जब आती है तब जाके संपन्नता आती है और खुशहाली आती है। तो ये सबका एक कॉम्बिनेशन ही एक जिंदगी की खुशहाली है। जी, मतलब हमारे पूर्वजों को सलाम देना है। बिल्कुल, उन्होंने उस समय ये सब सोच के रखा था, एकदम, और आज भी बरकरार है। जी, सर, बिल्कुल। 9 दिनों में 9 देवियों के रूप माने जाते हैं। तपस्या की बात करें तो इनको वाइट क्यों पहनाया जाता है? देखिए, वाइट कलर अपने आप में एक, जिसको कहते हैं सुख शांति का कलर होता है, और इसे शुद्ध माना जाता है, शुद्ध कलर। तो हमारी जब कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो सुख शांति से होनी चाहिए, और वाइट कलर अपने आप में एक सुख शांति, प्योरिटी ये दर्शाता है। अगर आप हमें इस ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ अगर जोड़ते हैं, या आपने हमें ज्वेलर्स के साथ जोड़ते हैं, तो मोती को इसमें देखा जाता है, वाइट होता है मोती। उसमें चांदी की अंगूठियों में उसको स्पेशली पहना जाता है, चंद्रमा का प्रतीक होता है। तो ऐसी सब चीज़ें वो कलर के साथ जुड़ती है, और वो घर में
शांति या पीस लाती है। आप देखेंगे कि कई बार किसी का मन ऐसा बड़ा मचलते रहता है या एक सेकंड के लिए इधर या उधर विचलित होता है एक प्रकार से। तो उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ के ज्योतिष उन्हें मोती की अंगूठी पहनाते हैं, मोती पहनाते हैं, सफ़ेद धातु में कोई भी चीज़ बनाने के लिए बोलते हैं। तो ये सफ़ेद धातु या सफ़ेद रंग ये दर्शाता है कि उनके यहाँ सुख शांति और प्योरिटी आए। तो इस वजह से उस कलर का एक अपना ही अलग महत्व है। इस वजह से उस कलर को या उस कलर के स्टोन को या उस कलर के धातु को रिकमेंड किया जाता है। जी, माँ चंद्रघंटा की बात करें तो फिर उनको रेड कलर। जी बिल्कुल। तो रेड क्या दर्शाता है? देखिए उसमें बोल्डनेस, ब्यूटीफुलनेस और ग्रेसफुल, ये तीनों चीज़ इसमें दर्शाती है। बोल्डनेस अपने आप में एक बड़ा वर्ड है जिससे कि एक कहीं ना कहीं करेज की बात। हाँ वो बात होती है। ब्यूटीफुलनेस मतलब सुंदरता। कोई भी कलर में अगर लाल कलर आ जाए तो उसमें चार चांद लग जाती है। तो जिस तरह से अभी आज आपने पहना, देखिए लाल कलर की टाई पहनी है तो एकदम से उसमें हाँ खिल जाता है। तो ये एक प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन के वजह से थोड़ा सा उड़ जाता है। आप देखेंगे इसी को अगर मैं मेरे इंडस्ट्री के साथ जोड़ता हूँ या मैं ज्वेलर्स के साथ जोड़ता हूँ तो माणिक का लाल कलर होता है। तो कहीं ना कहीं जब रूबीज होती है तो जब अंगूठी बनती है तो जब साइड में पूरे डायमंड्स लगते हैं और बीच में रूबी लगता है तो एक अलग ही उसका फायर आता है और वो ग्लो करता है। और वो ग्लो के कारण जो अंगूठी भी बनती है वो बहुत सुंदर बनती है। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन की वजह से हमारी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है। और साथों साथ ग्रहों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लाल रंग बहुत अच्छा बोल्ड, ब्यूटीफुलनेस और ग्रेसफुलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए काफ़ी ज्योतिष जी बोलिए या हमारे यहाँ जो पंडित है वो स्पेशली ऐसा कलर रिकमेंड करते हैं। जी सर, इसके साथ ही पूछना, जैसे माँ कुष्मंदा है तो इनको रॉयल ब्लू चढ़ाया जाता है, तो इसके पीछे भी कोई ऐसा खास वजह है? हाँ, इसके लिए भी देखिए रॉयल ब्लू के पीछे में हेल्थ और वेल्थ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आप देखेंगे हेल्थ अगर अच्छी रहे तो वेल्थ काम की है। जी, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ आपकी काम की नहीं है। इसलिए पहले आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से रॉयल ब्लू कलर को काफ़ी पसंद किया जाता है। जिससे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ उसको अगर फिर से जोड़ते हैं हमारे नवग्रह में से तो नीलम जो कि एक शनि का ग्रह होता है, उस ग्रह का जो उपरत्न होता है, रत्न होता है, उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ सुधारने के लिए उसे रिकमेंड किया जाता है। और किसी की अगर हेल्थ अच्छी है और उसी से वेल्थ अच्छी हो रही है तो उसको सुख शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। जी, मतलब कहीं ना कहीं ये प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस को भी कैलकुलेट किया गया है, तभी ये सब कलर्स का एक सुझाव बिल्कुल। माँ स्कंद माता की बात करेंगे, इनको येलो कलर पसंद है, इसके पीछे भी कोई वजह है? इसमें भी हैप्पीनेस और ब्राइटनेस, ये दो चीज़ें मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। हैप्पीनेस और ब्राइटनेस मतलब आपकी खुशहाली और आपकी जो प्रभाविता है जो लोगों को दिखती है, जो प्रभावित करती है, ऐसा ब्राइटनेस, तो ये दोनों चीज़ें उसमें काफ़ी जुड़ती है। इसके लिए पर्टिकुलर पुखराज हमारे यहाँ काफ़ी पसंद, गुरु का खड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, पुखराज है। तो पर्टिकुलर इस नग को काफ़ी पसंद किया जाता है। और नॉर्मली इसको सोने के अंगूठी में बनाई जाती है, सोने के धातु में बनाई जाती है ये अंगूठी। तो काफ़ी लोग इसमें पसंद करते हैं और इससे उनके यहाँ खुशहाली आती है। कहीं ना कहीं उनका जो गुरु कमज़ोर होता है वो मजबूत हो जाता है, उनको उनके बिजनेस में इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो नॉर्मली पुखराज एक ऐसा स्टोन है जो कहीं पर भी उन्हें तकलीफ नहीं देता है। उनके बिजनेस में आप देखेंगे कई लोगों के बीच में बड़ा ये तर्जनी में इसको पहना जाता है, तो बड़े 10-10 कैरेट 15-15 कैरेट साइज के भी पुखराज वो पहनते हैं। तो उससे उनका गुरु मजबूत होता है, गुरु जिसका मजबूत होता है उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ता है। सर अभी आपने कुछ देर पहले ब्लू की बात की, नीलम की बात की थी आपने, तो वो जिसको सूट कर गया बहुत सूट कर गया, नहीं तो फिर उसको डाउन कर देता है। देखिए कैसा होता है, हर एक का ग्रहों की जो रचना होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है। सब ग्रहों के खड़ों में सब नग जो है जेमस्टोन है, नेचुरल स्टोन्स, उसमें नीलम ही एक ऐसा स्टोन है, उसका रिएक्शन हो सकता है, प्रभाव एक्शन के साथ रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मोती आपको रिएक्ट नहीं करेगा, पुखराज आपको रिएक्ट नहीं करेगा, माणिक आपको रिएक्ट नहीं करेगा, बट नीलम जो कि शनि का ग्रह है वो कई बार रिएक्शन देने की उसमें चांसेस होते हैं। क्योंकि कैसा होता है, अगर मानिए किसी ने किसी के लिए आपको रिकमेंड किया है कि आपको यह नग आपको पहनना चाहिए, पहनते समय में हो सकता है कि आपके साथ साथ आपके वाइफ हो, आपकी मदर, आपके पापा, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ वो सूट नहीं कर रहा है और वहाँ वो ट्रायंगल बन रहा है और उस वजह से वो कहीं हानि उनके लिए या उनके वजह से आपको हानि कर रहा हो। तो इस कंडीशन में शनि का जो नग है जिसे नीलम या हम लोग ब्लू सफ़ायर कहते हैं, उसमें ये तकलीफ आ सकती है। तो नॉर्मली नीलम के मामले में सभी ज्वेलर जो भी जेमस्टोन्स बेचते हैं
पर्टिकुलर हम लोग तो उसे ऑन अप्रूवल 1 हफ्ते के लिए उनको कस्टमर को बोलते हैं कि 1 हफ्ते के लिए आप इसे रखिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करिए, इसको अपने जेब में रखिए, पॉकेट में रखिए, आप इसे कपड़े में बांध के अपने दंड में लगा के रखिए या लॉकेट बना के उसको रखिए, और 1 हफ्ते में अगर आपको लगता है कि इसके फ़ायदे हो रहे हैं तो आप उसकी अंगूठी बना लीजिए या फिर लॉकेट बना लीजिए, जो भी आपको रिकमेंड किया गया ऐसा आप कर सकते हो। वरना आप रिफंड करते हैं? हाँ, उसे 100% परचेस रिटर्न हो जाता है वो, तो आप 100% हम लोग ले लेते हैं क्योंकि उसकी अंगूठी नहीं बनी होती है, इसलिए वो ऑन अप्रूवल हम लोग देते हैं। तो पर्टिकुलर नीलम के लिए ये एक व्यवस्था है, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और ये सभी दर्शकों को जानना बहुत जरूरी होता है, शायद उनके जहन में भी यही बात। और यही चीज आप देखेंगे अमिताभ बच्चन की उंगली में, और काफी जो इसके नॉर्मली जो ये बीच वाली अंगूठी उंगली होती है अपनी, हाँ, मिड फिंगर, इसमें इसे पहना जाता है, और काफी लोगों के इसमें आप देखेंगे नीलम पहनते हैं, और नॉर्मली नीलम को व्हाइट धातु में पहना जाता है, नॉर्मली प्लेटिनियम में बनाए जाते हैं या कोई सिल्वर में बनाते हैं। अगर कुछ रिकमेंडेशन अगर किसी का ग्रहों के हिसाब से हो सकता है सोने में भी रह सकता है, ये अकॉर्डिंग टू उनकी ग्रह की जो दशा दिशा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नवरात्रि के टाइम पे एक और माँ कात्यायनी का इम्पोर्टेंस है, जहाँ ग्रीन कलर उनको पसंद चढ़ाया जाता है, तो ग्रीन के पीछे क्या लॉजिक? देखिए, आप देखेंगे, इसको मैं बहुत ही सिंपल वे से समझाता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल भी ग्रीन कलर आता तो आप शुरुआत कर देते हैं, तो किसी भी चीज की बिगिनिंग या शुरुआत करना है तो ग्रीन कलर से होती है। वेल सेड। और आप देखेंगे धरती भी अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ग्रीन है हमारी धरती, और ग्रीन है इसलिए हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं। तो ग्रीन कलर अपने आप में बहुत बिगिनिंग है एक प्रकार से, और ग्रोथ है। बिगिनिंग और ग्रोथ, ये दोनों चीज जब एक साथ जुड़ती, कोई चीज आप शुरुआत करते हैं और वो ग्रोथ होती है तो आपका भविष्य उज्जवल होता है। तो इस वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। और ग्रीन कलर में एमरल्ड आता है, नॉर्मली हम उसे पन्ना कहते हैं, तो पन्ना स्पेशली इसे रिकमेंड किया जाता है, और काफ़ी लोग एज अ फैशन ज्वेलरी भी पन्ना पसंद करते हैं, ग्रीन कलर पसंद करते हैं। तो अपना ही एक महत्व है, जैसे कि मैंने आपके ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से आपको समझाया कि ग्रीन इज अ बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, तो ग्रीन ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हाँ, प्रॉस्पेरिटी आएगा, ग्रोथ आएगा। और नॉर्मली इसे करांगड़ी जो छोटी उंगली होती है सबसे आखिरी वाली, उसे इसे पहना जाता है। जी जी। काल रात्रि की बात करें सर, तो ग्रे कलर जनरली फेवर किया जाता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें इसमें नॉर्मली इस नग के साथ इसके जोड़ा जा सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए, कोई भी चीज़ का हम लोग कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो वो स्थायी नहीं होती, उसे जब तक कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, उसको परिवर्तन लाके उसको और फाइन ट्यून नहीं करते, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ आगे ले जाने में तकलीफ जाती है। तो स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ अ ग्रे कलर। तो इस तरह से एक कलर का एक अपना महत्व है। ग्रे कलर में काफ़ी बार गन मेटल को पसंद किया जाता है, ये प्रत्न जैसा लोग इसे यूज़ करते हैं। कई बार इसे किसी एंगल से कि नज़र ना लगे, ये एक उनका एंगल होता है, और ये सब चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अच्छा, महागौरी की बात करेंगे सर, उनको पर्पल कलर प्रेफर किया जाता है या उस दिन पर्पल पहना जाता है, तो वहाँ क्या लॉजिक? यहाँ पे भी पीस और इंटेलिजेंसी से इसको जोड़ा जाता है। पीस बोलो तो फिर से शांति, और इंटेलिजेंसी बोलो तो आपकी बुद्धिमत्ता या एक तरह से विद्वानता, तो ये उसको बढ़ाता है। और ये जो पर्पल कलर है, इसमें पर्टिकुलर हम कटेला स्टोन जिसे कहते हैं, या पर्पल कलर के भी काफ़ी ऐसे स्टोन्स आते हैं जिसे उपरत्न हम कहते हैं, वो लेते हैं। और आप देखेंगे तो नीलम भी, एक पर्पल कलर का नीलम भी आता है, तो वो भी इसमें लोग पसंद करते हैं। सीधी दात्री की बात करें सर, तो उसमें पर पीकॉक ग्रीन, जी, तो जी, एक तो ग्रीन अपन ने देख लिया पहले, लेकिन ये पीकॉक ग्रीन, जी, तो क्या अंतर आ जाता है इन दोनों में? देखिए, पीकॉक ग्रीन के लिए स्पेशली डिज़ायर और सक्सेस, ये दो चीज़ें होती हैं। मतलब आपकी सक्सेस, कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो उसके लिए जब आपके पास पीकॉक ग्रीन रहता है तो आपकी सक्सेस रेशो जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये फिर से ग्रीन, देखिए, जैसे जिस तरह से पुखराज में भी वाइट पुखराज और येलो पुखराज आता है, उसी तरह से पन्ना जिसे हम ग्रीन एमरल्ड कहते हैं, उसमें भी लाइट ग्रीन और पीकॉक ग्रीन आता है। जितना वो ग्रीन डार्क और जितना ट्रांसपेरेंसी उसमें आती जाएगी, शेड्स, उतना वो महंगा होते जाएगा। अच्छा, तो इट इज़ वन ऑफ द, मतलब सक्सेस, अगर आपको सक्सेस होना है या सक्सेस फास्ट होना है तो उसके लिए नॉर्मली इस कलर को पसंद किया जाता है। रहा सवाल शैलपुत्री देवी का, तो यहाँ पर जनरली ऑरेंज कलर प्रेफर किया जाता है, तो ऑरेंज क्या दर्शाता है? देखिए, ऑरेंज अपने आप में एनर्जी का कलर होता है, कि आप में जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़नी चाहिए। और अगर इसको देखते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में भी कोई भी चीज़ को आप देखेंगे, हिंदू संस्कृति में कलर, अगर एक ध्वज का कलर भी भगवा किया जाता है तो ये समृद्धि का एक निशान है, सुख समृद्धि का। जिस तरह से पीस एक वाइट कलर को दर्शाता है, उसी तरह से ऑरेंज एक समृद्धि का एक निशान है। और एनर्जी,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी ये पूरी बॉडी उसमें एनर्जी नहीं तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हम कह भी नहीं पाएंगे। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए नॉर्मली इस कलर को, ऑरेंज कलर को पसंद किया जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, और हमारे यहाँ तो हमारी नगरी नागपुर को भी ऑरेंज सिटी कहा जाता है। तो इसलिए ऑरेंज पसंद किया वाला कलर, मतलब आपको फैशन की दृष्टि से सोचिए या नगीने की दृष्टि से सोचिए। और ऑरेंज और पीला नियर अबाउट करीब करीब होता है, और पीला बोलो तो सोना होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो ये है कि नवरात्रि से पहले, गणेश जी के विसर्जन के बाद और नवरात्रि से पहले एक फेस है जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं जी। तो जनरली यहाँ पर ऑस्पिशियस काम जो होता है उसको अवॉइड किया जाता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? लेकिन मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करें तो फिर वो इन सब बातों को नहीं मानते। देखिए, मेरा इस पे थोड़ा सा अलग व्यू है, और वो व्यू ऐसा है कि देखिए, दिन कोई भी खराब नहीं होता है, दिन सब अच्छे होते हैं। और स्पेशली जो अखड़ पक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, या श्राद्ध पक्ष वाले जो दिन होते हैं, उस दिन हम लोग हमारे पूर्वजों को पूजते हैं, याद करते हैं। तो जिस दिन वो जिस तिथि को या जिस चतुर्थी को या तृतीया को या पंचमी को जो गुजरे होंगे, उनको उस दिन को याद किया जाता है। तो वो हमारे पूर्वज है, उनका याद वाला दिन हमारा खराब कैसे हो सकता है? वो तो हमारे वेल विशर है, उन्हीं के वजह से हम आज इस धरती पे है। और वो दिन अगर खराब हम मानेंगे तो हमारे पूर्वजों के लिए कहीं ना कहीं गलत हमारा सोचना होगा। तो यह दिन भी शुभ दिन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिन कभी भी खराब नहीं होते। नवरात्र से हमारे हिंदू संस्कृति में या भारतीय जो संस्कृति है उसमें नवरात्र से शुभ दिन शुरुआत है, ऐसा कहते हैं। बट मेरी पर्सनल ये मान्यता है कि यस, 365 डेज, ऑल डेज आर इक्वल, सभी दिन अच्छे होते हैं जिस दिन हमने काम शुरुआत किया। क्योंकि देखिए, कल आने वाला है, लेकिन कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर करना है वो आज से करनी होती है। अब मानिए कि हमारे पास दिवाली है, और दिवाली के दिन हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हम उसको स्पेंड नहीं कर पा रहे, हम दिवाली नहीं बना पा रहे, तो हमारी दिवाली काम की नहीं है। लेकिन आज हमारी जेब में पैसे हैं, हम सुख समृद्धि के साथ अगर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आज का दिन भी हमारे लिए उस दिवाली से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों में एक साइकोलॉजी है कि इस समय कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करेंगे, या ट्रेड या व्यापार करना है तो भी उसको टाल देते हैं टिल नवरात्रि। देखिए, कैसा होता है, नवरात्र अपने आप में एक बड़ा हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है, मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल जिसको कहते हैं। कि यहाँ से जिस तरह से नवरात्र से पहला दिन आता है, तो करीब 1.25 महीना तक के हमारे पास फिर बीच में दशहरा आ जाता है, धनतेरस आ जाता है, भाऊबीज आ जाती है, दिवाली आ जाती है, और भी सभी त्यौहार बीच में आते रहते हैं। तो एक बड़ा त्यौहार का एक पूरा जो एक सेगमेंट है, शुरुआत है, वो उसमें शुरू हो जाती है। उसके जस्ट पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग थोड़ा सा उस समय में बिजनेस में रहते, अपने घर जाके पूजा या पाठ थोड़ा सा इग्नोरनेस न हो जाए, इस वजह से शायद हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि उस समय में आज इसकी शुरुआत ना करें, आप घर पे ये सब काम करिए उसके बाद। लेकिन अभी क्या है, पूरा चेंज हो गया है, ज़माना चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू आज की सिचुएशन। हर दिन शुभ होता है, जिस दिन भी आप शुरुआत करें, मुझे लगता है कि अच्छा ही फल मिलेगा। और ये हमारे पूर्वजों के दिन है, हमारे पूर्वजों के दिन कभी भी खराब नहीं हो सकते। इसका एक एग्जांपल ये भी है सर, फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो लोग इन बातों को नहीं मानते, और फिर भी राउंड द ईयर उनकी एक्टिविटीज चलते रहती है। एग्जैक्ट, मेरा भी यही कहना है कि देखिए, हम लोग विकासशील देश है, लेकिन आज विकसित देश जो है वो कभी भी कोई दिन को नहीं मानते। दिनों का एक महत्व है, लेकिन मेरा इसको पॉजिटिव एंगल में सोच है कि काम आप कल के लिए ना छोड़िए। नवरात्र 1 हफ्ते बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, ऐसा सोचने से अच्छा आज हम कर सकते हैं तो आज शुरुआत हमने कर देना चाहिए उस चीज़ की। कल करे सो आज करो से अभी। ये मेरा उसके पीछे रीज़न है बोलने का। सर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। रोकड़े ज्वेलर्स मशहूर है शहर में और विदर्भ में फॉर इट्स ब्रांचेस, और बाद में आपके लक्ष्मी नगर, महल, इतवारी और एयरपोर्ट में ब्रांचेस है। तो अक्सर यह देखा गया है कि कुछ लोग ट्रेडिशनल टाइप की ज्वेलरी को ही पसंद करते हैं और कुछ लोग ट्रेंडी ज्वेलरी को पसंद करते हैं। क्या आपके पास इनका स्टॉक्स हमेशा रहता है, और आप क्या मानते हो कि ट्रेडिशन सही रहेगा कि ट्रेंडी ठीक रहेगा? देखिए, अभी कैसा है, ये पहले कैसा सोना बिकता था, तो लोग सोना खरीदने आते थे, और सोने में पर्टिकुलर 10 डिजाइन होते थे। एक अंगूठी होती थी, एक गले का एक गोफ होता था, एक पाटली होती थी, इस टाइप के गिन के 10 आभूषण ही बनते थे। बट अभी जैसे कि परिवर्तन आया है, पूरे रिवॉल्यूशन आया है पूरे इंडस्ट्री में, आज के तारीख में कम से कम हजारों लाखों डिजाइन्स हर इसमें अवेलेबल होते हैं। किसी को ट्रेडिशनल पसंद आता है, किसी को ट्रेंडी पसंद आता है, किसी को दोनों का फ्यूजन पसंद आता है, ये भी होता है। अभी आजकल लाइट वेट की और जो जितनी कामकाजी महिलाएं हैं
उन्हें रोज गोल्ड पसंद आता है। पहले के जमाने में मुझे याद है, जब मैं हम लोग दुकानों में बैठते थे, तो सोना अगर हल्का सा भी लाल दिख गया या सफ़ेद दिख गया तो लोग पसंद नहीं करते थे उसको, ये कहते थे कि ये सोना पीला ही रहना चाहिए। लेकिन ज़माना अभी इतना बदल गया है कि अभी रोज़ गोल्ड का पसंद किया जाता है। माने जब तक कि उसमें कॉपर जैसा उसमें रेडिशनेस नहीं रहेगी, तब तक के गोल्ड पसंद नहीं किया जाता है। रोज़ गोल्ड इतना अभी ट्रेंड में है कि हमें आश्चर्य लगता है, और सही में दिखता भी अच्छा है। मतलब पहले हमको लगता था कि ये कॉपर जैसा लगता है, गोल्ड है, लेकिन थिंकिंग चेंज होगी। अभी कस्टमर को पीला नहीं चाहिए। अभी हमारे यहाँ ज्वेलरी अगर आप देखेंगे तो 70% कस्टमर हमारे ऐसे हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज चाहिए, उन्हें एंटीक चाहिए, उन्हें पोल्की वाले डिजाइन चाहिए, उन्हें रोज गोल्ड चाहिए, उन्हें व्हाइट गोल्ड चाहिए। मतलब गोल्ड तो चाहिए बट उसका कलर सफेद होना चाहिए। उसमें टिंजेस शेड्स होने। हाँ, अभी हमारे पास तो ग्रे भी है, उसमें ग्रे कलर के भी सोना गोल्ड है हमारे पास, व्हाइट गोल्ड भी है, रोज गोल्ड भी है, व्हाइट गोल्ड भी है। तो मेरे पास तो ऐसी चूड़ियाँ भी कि 4 कलर की 4 चूड़ियाँ भी कस्टमर पहन के उसे एंजॉय कर सकता है। तो ये भी कलरफुल होगी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में रंगों की बात की, तो ज्वेलरी में भी रंगों से खेलना पड़ता है हमें, और ये काफ़ी पसंद किया जाता है। होली से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कलर से आपके लिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सर, आपने अभी पोल्की की बात की, तो अनकट पोल्की एक होता है जी, और एक मीनाकारी ज्वेलरी जी। तो ये दोनों क्या है और आप इसमें डील करते हो? देखिए, पोल्की इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट ज्वेलरी। और पर्टिकुलर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अनकट किस चीज़ की बनी रहती है? देखिए, ये एक स्टोन होता है, उसको जिसे हम लोग जरकन या हम लोग इसको एक स्टोन से ही उसको कटिंग किया जाता है। अच्छा। और उसमें वो दैट इज सेमी प्रेशियस स्टोन, और इसको कट करके जब कोई ज्वेलरी में जड़ाया जाता है तो वो जड़ाऊ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप देखेंगे राजा महाराजों के पगड़ियों से लेके, तो राजा महाराजों के जो रानियाँ थी उनके यहाँ पोल्की के सेट्स बड़े बड़े उन्हें पसंद करते थे। इट इज़ नॉट डायमंड, नीट इज जस्ट, हाँ बस ये कह सकते हैं आप। ऐसा मतलब पर्टिकुलर प्योर डायमंड ऐसा कहीं नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देखिए कैसा होता है, डायमंड अपने आप में एक अलग चीज़ है। वो कार्बन और उसको इतने साल लगते हैं पकने के लिए, हार्डनेस, तो डायमंड के साथ उसकी तुलना तो नहीं की जा सकती। बट इट इज़ वन ऑफ द सेमी प्रीशियस के स्टोन्स के तहत हम लोग उसको सोच सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। खासकर आपने जब कलर्स की बात छेड़ी तो पिंक सफायर है जी, या रॉयल ब्लू है या एमराल्ड ग्रीन है, रूबी रेड है जी, तो इनका भी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंस रहता है जब आप ज्वेलरी बनाते हो? देखिए, अभी मैंने जैसे कि कहा है कि कलर का एक अपना बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है। जितनी भी ज्वेलरी बनती है उसमें नॉर्मली येलो कलर में गोल्ड होता है, और येलो कलर के साथ नॉर्मली रेड कलर सबसे ज़्यादा उठता है जी। तो येलो और रेड का कॉम्बिनेशन ऑलवेज पसंद किया जाता है। उसके साथ ग्रीन स्टोन्स भी कॉम्बिनेशन के लिए लगाए जाते हैं। तो नॉर्मली येलो, ग्रीन और रेड, ये 3 कलर सबसे ज़्यादा हमें खेलने के लिए मिलते हैं। और अभी तो एक नया ट्रेंड आया है, उसको मोतियों का व्हाइट कलर। अच्छा। तो मोतियों के भी दाने हम लोग उसमें पिरोते हैं, और इस वजह से वो कलरफुल ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने लग गई है। तो हर कलर, ये ट्रेंडी डिज़ाइन के साथ साथ नहीं, अभी दोनों में आ गया है। ये ट्रेडिशनल में भी आ गया है, ट्रेंडी में भी आ गया, मीनाकारी में भी आ गया। पहले मीना में केवल 2 कलर चलते थे, ब्लू कलर, रेड कलर या मोस्टली ग्रीन कलर। लेकिन अभी ये तीनों कलर के साथ साथ अभी पेस्टल कलर पसंद करना शुरू हो गया है। पेस्टल कलर बहुत ज़्यादा, लाइट पिंक, पिस्ता कलर, तो इस टाइप के कलर भी अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद करना ग्राहकों की तरफ से आया है, और दिखती भी अच्छी है, समथिंग न्यू। तो अब कैसा है, एज अ पहले जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि पहले लोग सोना खरीदने आते थे, अब सोना के साथ साथ डिज़ाइन भी चाहिए। अगर कोई डिज़ाइन अच्छी है तो उनका बजट सेकेंडरी हो जाता है। या गोल्ड के बारे में उनको, वैसे भी रोकड़े ज्वेलर्स में अगर कोई आता है तो उन्हें विश्वास के साथ, प्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ ही उन्हें वो ज्वेलरी मिलती है। इस वजह से बिल्कुल आँख मूंद के वो लोग रोकड़े ज्वेलर्स आते हैं। और रोकड़े ज्वेलर्स ट्रेडिशनल के साथ साथ जो ट्रेंडी ज्वेलरी है वो सभी वाइड रेंज रखने के लिए फेमस है, डील करते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। सर, मोती की बात कही आपने, तो पर्ल नेकलेस जो होता है और उसके साथ साथ मैचिंग ईयरिंग्स भी रहते हो, तो ये कोई पर्टिकुलर नवरात्रि के दिन पर्टिकुलर पहना जाता है या फिर बाद में इट कैन बी यूज्ड राउंड द ईयर? देखिए, मोती जैसे कि मैंने कहा कि शांति का प्रतीक होता है, और सफ़ेद ज्वेलरी चंद्रमा का मतलब चंद्रमा को वो प्रतीक करता है। तो कहीं ना कहीं ये कोई भी चीज़ की शुरुआत हम लोग इसे मान सकते हैं, शुद्धता, प्यूरिटी, इस चीज़ को हम लोग सफ़ेद कलर से पसंद करते हैं कोई भी चीज़ नॉर्मली। तो स्टार्टिंग फर्स्ट डे हम लोग कभी भी वाइट से ही करते हैं, और एक
चंद्रमा ही अपने आप में कूल और शांति का प्रतीक है। इस वजह से ऑलवेज वाइट कलर का एक अपना महत्व है, और इसी वजह से जिनका मन चंचल है, जो उग्र है, उन्हें नॉर्मली चांदी की अंगूठी में मोती धारण करने के लिए कहा जाता है, या मोती की माला उन्हें पहनाई जाती है, जिससे कि वो जब स्नान करें तो वो मोती के पानी उनके पूरे शरीर में आए और उनके जो उग्र स्वभाव को थोड़ा शांत किया जाए, कूल करे। जी जी जी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की बात की आपने सर, और खासकर सिल्वर को लेकर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की बात करते हैं, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है या फिर बाद में जस्ट आउट ऑफ फैशन ये पहनते लोग? देखिए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहले तो सिर्फ ज्वेलरी पीले रंग में ही रहती थी, बट अभी क्या हो गया कि कुछ जो ज्वेलरी है जो पुरानी जमाने की उन्हें पसंद आती है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड जिस तरह से कहा जाता है, वैसे अगर दादी नानी की जो डिज़ाइंस होती थी वो रखे रखे थोड़ी सी डल हो जाती थी, तो उस समय वो डिज़ाइन कि डल है करके वो बताया जाता था कि मेरी दादी नानी की डिज़ाइंस है, तो वो एक फैशन अभी आ गया है। तो जितनी ज्वेलरी ऑक्सीडाइज रहेगी तो वो उतनी पुरानी दिखती है। पहले ऐसा था कि कोई ज्वेलरी मैंने ली तो वो चमकनी चाहिए, आज की मैंने खरीदी ऐसा दिखावा रहता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी ग्राहकों को ये रहता है कि मेरी दादी की डिज़ाइन है, मेरी नानी की डिज़ाइन है, मेरी ये पुश्तैनी डिज़ाइन है, तो वो एक एंगल अभी आ गया है। हाँ। इस वजह से ग्राहक भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग जैसे कई सारी चीज़ों में टेस्ट का इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ज्वेलरी का भी एक टेस्ट होता है। जैसे आप देखोगे कि वैसे इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनमें 4 राज्य, खासकर गुजरात, बंगाल और फिर साउथ इंडिया में 4 स्टेट्स आ गए, ये सब ज्वेलरी काफ़ी मशहूर है। मतलब बाकी स्टेट्स के भी मशहूर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी आती है और क्यों पसंद किया जाता है ये पर्टिकुलर ज्वेलरी को? देखिए, हमारे यहाँ सबसे मंगलसूत्र हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो कि सुहाग का प्रतीक होता है, और जिसके गले में मंगलसूत्र एक बार आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये पति पत्नी का बंधन एक मजबूत दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक प्रतीक यूज़ होता है। आप देखेंगे शादी होने के बाद जब सप्तपदी होता है, ये फेरे होते हैं, उसके बाद उसे मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ये एक प्रकार से मंगलसूत्र मतलब ये ऐसा, मतलब जो अपने आप में वर्ड में ही मंगल और सूत्र को अगर आप अलग अलग करेंगे, मंगल बोले तो ऑस्पिशियस, हाँ, और सूत्र बोले तो बंधन, तो दोनों को ये जोड़ा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ बिकती है, पसंद की जाती है, मतलब तो इंडिया में महाराष्ट्रियन ज्वेलरी को बिल्कुल सब जगह। अभी आप देखेंगे साउथ इंडिया में पहले मंगलसूत्र को उतना महत्व नहीं था, मंगलसूत्र अब साउथ इंडिया में बिकना शुरू हो गया। नॉर्थ इंडिया में मंगलसूत्र को पसंद नहीं किया जाता, वहाँ पे भी अभी मंगलसूत्र बिकना शुरू हो गया है। तो ट्रेंड चल गया। आप बंगाल में चले जाइए, वहाँ पे भी मंगलसूत्र को पसंद किया जाना शुरू हो गया है। तो अभी धीरे धीरे ये पूरा कल्चर जो है पूरे भारतवर्ष में अपनाया जा रहा है, और मंगलसूत्र दिखने में भी अच्छा होता है, नज़र से भी बचाता है, बंधन है, डिज़ाइंस है, एक लॉन्ग नेकलेस हो जाता है। तो कई प्रकार के शॉर्ट डेली पहनने के लिए चेन के साथ अगर काले मनी आ जाते हैं तो उनका मंगलसूत्र हो जाता है, चेन की चेन भी हो जाती है, गला भी खाली दिखता नहीं है। वेट 5 ग्राम 3 ग्राम से लेके तो 50 ग्राम 100 ग्राम तक के मंगलसूत्र आते हैं, और ये डेली पहनने की चीज़ होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इसका सेल है। देखा है सर, इन दिनों मतलब मॉडर्न डेज में देखा गया हेयर ब्रूच कहिए, मांग टिकली कहिए, या फिर कमरबंद कहिए, कमर चेन्स भी कहिए, बैंगल्स कहिए, या फिर बाद में उनके पायल और ईयर रिंग्स, ये सब को भी एक डिमांड होती है। तो दिवाली और अक्सर नवरात्रि के टाइम पे इनकी सेल होती है, तो साल भर आप इसको मेंटेन करते हो सर? जी हाँ, बिल्कुल, इसे साल भर हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये डेली बिकने वाली चीज़ है। क्योंकि जिस तरीके से शर्ट या पैंट लोग लेते ही रहते हैं, लगते ही रहते हैं, उसी तरह से ज्वेलरी भी, क्योंकि सभी के यहाँ कभी ना कभी कोई शादी प्लान होती है, या कभी की या फिर पिछले साल जिनकी शादी हुई होगी उनका एनिवर्सरी इस बार होता है, या किसी का बर्थडे होता है, या आप किसी फैमिली में अगर कोई बेटा या बेटी हो गई हो तो बेटी के लिए वो अभी से सोचते हैं कि मैं जब ये 22 साल की 25 साल की हो जाएगी तो हम शादी प्लान करेंगे, तो हर साल उसके लिए एक ज्वेलरी खरीदी जाती है। इससे क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और उसका भविष्य भी सिक्योर करने के हिसाब से वो एक प्रकार से खरीदारी हो जाती है। तो ये इसीलिए सोने को कहा जाता है सुख में साथ निभाता सोना, दुख में हाथ बटाता सोना। वाह, बढ़िया। तो सर आपके पास ऐसे कोई स्कीम्स वगैरह शुरू करने वाले आप, क्योंकि नवरात्रि इज राउंड द कॉर्नर, तो कोई स्कीम्स या कुछ? अभी तो मैं तो ये कहूँगा कि जो रेट्स अभी गोल्ड के इतने नीचे आए हैं, अगर कंपेयर टू पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल अगर 22 कैरेट का रेट 44 के आसपास का रेट चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खरीदी करने जैसे रेट्स हैं। और ये रेट्स में खरीदारी करने पर निश्चित तौर पर मैं बताऊँगा कि आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य है, इसका फ़ायदा होने वाला है। डिप्रिसिएशन तो नहीं होगा? बिल्कुल, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं डिप्रिसिएशन के, उल्टा एप्रिसिएशन के सबसे
ज़्यादा चांसेस है आने वाले दिनों में। जी। दिवाली कई बार हमने देखे है कि दिवाली और दिवाली के दरमियान में काफ़ी रेट्स बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक साथ धनतेरस या दशहरे की राह ना देखते हुए अभी अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो धीरे धीरे अपना खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए, राह नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम सब लोग एक ही दिन ज़्यादा जाकर खरीदारी करते हैं, जब दशहरे के दिन या धनतेरस के दिन इतना भीड़ रहता है, रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं और इतना ज़्यादा भीड़ होता है दुकानों में कि आप चॉइस नहीं कर पाते हो। फिर भी अगर आपने कोई अगर तय कर लिया कि मुझे इसी दिन खरीदना है, तो आप पहले से जाके बुकिंग करके रखिए। बुकिंग करने से आपको एटलीस्ट आप एक आराम से सुख शांति से आप देख पाएंगे, उसे अलग करके रख सकेंगे। फिर लगा तो आप मुहूर्त के दिन आके खरीद के लेके जाइए। ये मेरा आप सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को सजेशन रहेगा। सर, जैसे कि रोकड़े ज्वेलर्स इस बात के लिए मशहूर है कि उनके हर फेस्टिवल में कोई ना कोई एक एग्जीबिशन कम सेल या कुछ लगता है, तो इस बार नवरात्रि के लिए, दिवाली के लिए कुछ आपने प्लान किया, फ्यूचर प्लान? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग ने इस बार जो रेंज रखी है, मतलब ये समझिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी डिज़ाइंस हम लोग ने इस बार बहुत ज़्यादा स्टॉक में अवेलेबल की है। हाँ, वाइड रेंज रखी है और हर टाइप की ज्वेलरी हमारे पास। जिस तरीके से ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, तो ट्रेंडी ज्वेलरी भी रखी है हमने। अगर वेटेड ज्वेलरी है, किसी को वजनदार पसंद आता है, तो किसी को लाइट वेट भी पसंद आता है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर 18 कैरेट को किसी को पसंद है, तो 18 कैरेट की ज्वेलरी भी है। डायमंड ज्वेलरी भी अवेलेबल है। एंटीक में भी हमारे पास स्टॉक रेडी अवेलेबल है। नॉर्मल जो येलो ज्वेलरी पसंद की जाती है, वो भी स्टॉक हमारे पास रेडी अवेलेबल है। तो ग्राहकों को इतनी वाइड रेंज हम दिखाएंगे कि उन्हें 100% हमारे यहाँ की ज्वेलरी पसंद आएगी। जी। कोई स्कीम्स है सर, जैसे कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए EMIs वगैरह है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ लोन स्कीम्स वगैरह है? कैसा है, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए RBI के तरफ से ये थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है कि इसे EMI पे नहीं खरीदा जा सकता है। इस वजह से कोई भी बैंक इसे ये नहीं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द असेट एक प्रकार से, और वैसे भी इसकी डिमांड अच्छी खासी है। कोई भी चीज़ अगर बिक नहीं रही है, तो उसे थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पड़ती है। बट ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। ज्वेलरी इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग इंडस्ट्री है और लोग इसे पसंद करते हैं, तो खरीदारी कर रहे हैं। बस आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि आप दशहरे की राह ना देखें, धनतेरस की राह ना देखें। नवरात्र अभी स्टार्ट हो ही रहे, आप बिल्कुल खरीदारी करिए, अभी अच्छे दिन है। जी सर, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ मैसेज पूछूं, एक सवाल पूछना था कि लास्ट हमारी जब मीटिंग हुई थी, तो HUID की को लेकर जरा एक कन्फ्यूजन सा मचा हुआ था, तो अभी क्या स्टेटस है HUID का? देखिए, HUID आज भी थोड़ी सी उसमें तकलीफें है, लेकिन 90% तकलीफें उसमें से शॉर्ट आउट हो चुकी है। 10% तकलीफें अभी भी चल रही है। जैसे कि हमें 2 ग्राम से ज़्यादा का अल्ट्रेशन हमें अलाउड नहीं है। अगर आप मेरे पास अगर कोई हमारे ग्राहक आते हैं और वो एक मंगलसूत्र पसंद करते हैं जिसका वजन है 50 ग्राम और 10 ग्राम का लॉकेट और 40 ग्राम का जो पीछे का सर होता है, जिसे हम स्टिंग कहते हैं, तो उनको अगर वो लॉकेट एक्सचेंज करना है दूसरी डिज़ाइन के साथ, तो वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से ग्राहक नाराज हो जाते हैं। तो कोई कदम उठाए तो इसके लिए हमारी इसमें इस संबंधित मंत्रालय में हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल उन्होंने नवंबर महीने तक के हमें किसी प्रकार के कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसी हमें उन्होंने मौखिक रूप पे एश्योरेंस दिया है। बट नवंबर के बाद शायद इस पर स्ट्रिक्टनेस आ जाएगा, तो हम हमारे ग्राहकों के क्षमा मांगेंगे कि ऐसी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे डिज़ाइन, या आप उसको ऑल्टर करके छोटी करने, जैसे चेन है 40 ग्राम की चेन है, उसको कट करके अगर आपको 5 ग्राम कट करना है, तो 2 ग्राम से ज़्यादा की हम लोग कट नहीं कर पाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ये सुनने वाली है, शायद जल्द ही इसमें नया कुछ आ जाएगा और यह प्रॉब्लम, जो मुद्दा है, ये तकलीफ है, ये हट जाएगी। वी होप सो सर। और चलते थे एक सुंदर मैसेज आपका हर बार जैसे। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अच्छे दिन शुरुआत हो चुके हैं और आप लोग इस अच्छे दिन का जरूर फ़ायदा उठाइए। और सोने के भाव भी काफ़ी कम है। गारंटी के साथ रोकड़े ज्वेलर्स आपके पास बिल्कुल खड़ा है, आपके पूरे डिज़ायर पूरे करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑलवेज रेडी है। क्योंकि ग्राहकों को जो चाहिए वो सब हमारे पास है। ग्राहकों को चाहिए गारंटी, वो हमारे पास है। तो गारंटी के साथ आपको चाहिए क्वालिटी, वो हमारे पास है। क्वांटिटी चाहिए, वो हमारे पास है। एम्बियंस हमारे पास है, नाम हमारे पास है, और आप सबका साथ हमारे पास है। इसलिए आप सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और आपसे पुनः विनती करता हूँ कि जरूर आप रोकड़े ज्वेलर्स के किसी भी ब्रांच में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच।